दोस्तों, आपकी अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से एकदम शुरू करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसमें हम आपको क्षेत्रफल चैप्टर पहले, आयतन चैप्टर बाद में सोचे थे, लेकिन बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट आया कि घनाभ पढ़ाने के लिए, यानी आयतन पहले। तो हम आपको हर चैप्टर अलग अलग करके दिखाएंगे, जैसे घनाभ अलग, घन अलग, फिर से गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, सबको अलग अलग। आप बस वीडियो देखते जाइए, पूरा का पूरा आपका आयतन चैप्टर का सारे जितने पार्ट में सब हम अलग अलग दिखा देंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए घनाभ चैप्टर, ये घनाभ। तो पहले हम आपको इसका सूत्र लिखवा देते हैं, फिर जितने भी इसके टाइप के प्रश्न होते हैं सारे के सारे आपको दिखाते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अगर घनाभ, पहले फिगर बना के आपको दिखाते हैं, ये हमारा घनाभ हो गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई से बड़ा, चौड़ाई ऊंचाई से, भले हाथ से थोड़ा टेढ़ा बना हो तो मैनेज कर लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से बड़ा और चौड़ाई ऊंचाई से। ये कोई जरूरी नहीं होता है, कभी लंबाई चौड़ाई बराबर भी होता है, ऊंचाई अलग होता है, कभी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होता है, लंबाई अलग होता है, इसके लिए नहीं, लेकिन अलग अलग। अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो घन कहलाएगा, जो हम आपको घन चैप्टर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, बराबर नहीं। दो बराबर हो सकता है लेकिन तीसरा अलग। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर आपको देखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो 2LB प्लस BH प्लस HL। और तीसरा आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण जब हम लोग देखें तो √L² B² और H²। बस ये तीन ही सूत्र पर हमारा अधिकतर आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तीन ही होता भी है। अब देखिए, विकर्ण की जरूरत कहाँ पड़ेगा। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किसी कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई का बांस कैसे रखेंगे, छड़ कैसे रखेंगे, रड कैसे रखेंगे, ऐसे करके। तो अधिकतम लंबाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पे रख दीजिए, कोने कोनी रख दीजिए। तो वही जो कोना कोनी होता है उसी को विकर्ण कहते हैं। उस समय हमको यही सूत्र लगाने होते हैं, L² B² H²। वीडियो लंबा ना हो जाए, हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक कमरे का लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाएगा। अभी बताए कि अधिकतम लंबाई का जो रखा जाता है वो होता है विकर्ण। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण बराबर √L² B² H²। तो हमने कर दिया 12 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। रूट में अगर निकाले तो 144, ये 81 हो गया, ये 64 हो गया। अब इसे आप जोड़ के देखिए, जोड़ने पर ये 289 हो जाएगा। जोड़िए ना 289, तो रूट से निकलने वाला ही हमेशा दिया रहता है, निकल जाएगा। यानी अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाएगा, तो 17 मीटर। कोना कोनी रख देंगे ना तो 17 मीटर का बांस रखा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यहां दिया है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 5 मीटर, 10 गुणा 10 गुणा 10 दिया है। विवाह वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी सड़। सबसे लंबी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां पर भी 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं, विकर्ण, क्योंकि अधिकतम लंबाई विकर्ण पर ही होता है। हम हल नहीं करते हैं, आप इसे हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। अगला प्रश्न दिया है, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। रीता की बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। देखिए, हमने लिख दिया रीता और यहां हमने लिखा मीता। यहां पर भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहां पर भी हमने लिखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमें निकालना है दोनों के धारिता का अनुपात। धारिता का मतलब दोनों के आयतन का अनुपात। अब प्रश्न पढ़ते हैं, रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। इनको मान लेते हैं 100, तो इनको मानना होगा 10% अधिक, दोनों का 110। लेकिन परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। अब इनका गहराई होता है जो ऊंचाई, 100 लेते हैं तो इनका 80 हो जाएगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो निकल गया, अब आयतन निकालिए। आयतन का सूत्र होता है LBH, अनुपात निकालना है, अनुपात इसका L यहाँ B यहाँ H। अब कटाइए, देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो गया, 1 शून्य से ये 1 शून्य खत्म हो गया, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 25 बार में,
और 2 से ये कट गया 5 बार में। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, जबकि 5 गुणा 25 करेंगे तो 125, और आपका आंसर कितना बन के आ गया? तो 121 अनुपात 125, यही हो गया उनके धारिता का अनुपात यानी आयतन का अनुपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दिया है आयताकार जलाशय में 4200 लीटर जल है, यदि जलाशय की लंबाई चौड़ाई हो तो इसकी गहराई यानी ऊंचाई आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहां तो लीटर में दे दिया है, ये वाला तो हमारा मीटर में है, तो जानिए कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब इसको जब आयतन में बदलना चाहेंगे मीटर में, तो 42,000 को 1000 से जब भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि मीटर में हो गया ये 42 मीटर क्यूब। अब घन का आयतन हम जानते हैं कि आयतन बराबर LBH होता है। LB का मान दिया है 63.5 और H का निकालना है, तो आसान है निकालना। 6 से इसे घटा के देखिए 7 बार में और 3.5 से ये 2 बार में। पता चल गया कि गहराई इसका 2 मीटर होगा, इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 2 मीटर। क्लियर है? अगला प्रश्न। कहीं कोई दिक्कत हो घबराइएगा नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, क्लास में आके पूछ लीजिएगा। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है। एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी या लंबाई से आधी। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं। चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी है और लंबाई से आधी है, तो चौड़ाई के पास जाइएगा। चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी, ऊंचाई का 1 तो इनका 2, इनसे आधा है का मतलब 4 हो गया। अब इतना तो सेट कर ही सकते हैं। चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगना और लंबाई से आधा, देखिए लंबाई से आधा कर दिए हैं। यदि कमरे का आयतन 512 है तो कमरे की लंबाई बताइए। अब आयतन निकालेंगे तो इसको गुणा करना होगा, और हमने आपको बताया था कि जब भी अनुपात में रहता है इसमें यूनिट लगा रहता है, यूनिट लगा दीजिए, या x मान के लोग x लगाते हैं, वही यूनिट है। बराबर 512 दे दीजिए। 4 दूना 8 से इसे कटा के देखिए, ये आपका 64 बार में, जबकि 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट ये हमारा यूनिट क्यूब हो गया, बराबर 64। ये जो क्यूब है आके इसको रूट में डालेगा और रूट से निकल के आ जाएगा 4, यानी यूनिट का मान हमारा 4 आ गया। अब अगर आपसे लंबाई पूछा है तो देखिए यहाँ 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुणा 4, लंबाई बन के आ जाएगा 16 मीटर। आपसे यही पूछा गया है कि लंबाई कितना, बता दीजिए। लंबाई आपका 16 मीटर। ठीक है, अगला देखें। दिया है एक 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 6 मीटर ऊंचे डब्बे में 8 सेंटीमीटर। देखिए एक डब्बा है जिसका लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक कितने डब्बे आ सकते हैं? यानी देखिए ऐसे लंबा चौड़ा मीटर में हमारा डब्बा दिया है और उसमें ये सेंटीमीटर में छोटा छोटा डब्बा सजाना है। आप इस तरह से समझिए कि एक बड़ा डब्बा है, उसमें माचिस की डिबिया सजाना है, तो आपको संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर होता है बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। माप समान होना चाहिए। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में। तो बड़ा हमारा कौन है? मीटर वाला। इसका आयतन निकालेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6, और छोटा कौन सा है? सेंटीमीटर। 8 गुणा 7 गुणा 6। लेकिन ध्यान में रहे ये सेंटीमीटर ये मीटर, तो ये सभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। 3 बार यहां पर मीटर है तो 3 बार आपको गुणा करना होगा। 100 गुणा 100 गुणा 100। फायदा क्या होगा? ये तो खत्म हो जाएगा और एक पर 6 शून्य आ जाएगा। 2 2 4 2 6। देखिए हमारा 6 शून्य बन के आ गया, यानी उस डिबिया की संख्या है इतना। 5 शून्य का मतलब लाख होता है, तो ये 10 लाख हो गया, यानी उसमें छोटा छोटा 10 लाख डिबिया आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 4 मीटर लंबी, 7 मीटर ऊंची तथा 13 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए इतना लंबी, इतना चौड़ी, इतना। अब देखिए यहां पर भी अगर आपको आवश्यकता है ईंट की तो पहले ऊपर वाला गुणा कीजिए। 4 मीटर, 3 मीटर और 13 सेंटीमीटर, ध्यान में रखना है। नीचे देखिए इसकी चौड़ाई है 20, 12 और 6.5। ऊपर वाला क्या है? सिर्फ 2 मीटर में है, पहला और ये दूसरा, बाकी तो ये सेंटीमीटर में है। तो सिर्फ 2 बार 100 से गुणा करना है। देखिए 100 गुणा 100,
अब क्या 100 से गुना करना है, जब सेंटीमीटर में हो गया तो कटाइए, कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्या है बच्चों, जैसा हम कटाएं आप कटा लीजिए। अगला देखें, एक घनाभ का विकर्ण का माप 28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई 44 सेंटीमीटर। अब जानते हैं हम कि विकर्ण होता है एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, जिसका मान दिया है 28 सेंटीमीटर। तीनों कोरों का लंबाई यानी एल प्लस बी प्लस एच बराबर 44 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बन के आता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब पड़ा जी फेरे में कि भाई इसका हम लोग कैसे निकाले, तब एक सूत्र बन के आता है, उसी सूत्र की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा होता है, A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो 2LB BH HL। आप ABC में पढ़े होंगे ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2AB 2BC 2CA, वही 2 कॉमन ले लिए हैं। अब आसान हो गया, देखिए ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो 28 का स्क्वायर, 28 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये बन के आएगा 784। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान, ओ सॉरी यहाँ पर हमने ये चीज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ना हमें निकालना किसका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान आसानी से निकल जाएगा और इसका आपको निकालना है। तो ये तो अलग हो गया ना, इसका मान यहाँ पर दिया गया है। चलिए ये 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 1936 होता है। इसका स्क्वायर हमने क्या कहा, 28 का स्क्वायर 784 होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ध्यान में रहे बस यही तो निकालना है। देखिए यही वाला मान निकालना है। अब क्या होगा, 784 ला के घटा दीजिए, 6 से 4 जाएगा 2, 8 5 13 हो जाएगा और 18 से ये 11 से 52 आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, एक बार अपने से बना के देखिए ना। एक बार पहले जितना डरते थे आयतन से, अब उतना डरने की जरूरत नहीं है। काहे डरेंगे भाई, हम बता ही रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए एक बार अपने से बनाइए, कभी नहीं फंसेगा। चलिए अगला दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर। सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 5√5। ये देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 5√5। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2LB प्लस BH प्लस HL का वैल्यू आपसे पूछा है। फिर हम लोग वही सूत्र लगाएंगे, L प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां से देखिए LBH यानी 19 का स्क्वायर करेंगे ना तो 361। यहां से देखिए ये जब रूट बराबर के उस तरफ जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर तो 5 5 25 5 125 होगा। अरे 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। 25वां में 5 से गुणा होता है तो 125, यहाँ आपको 125 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL 125 ला के घटा दीजिए। 11 से 5 घटेगा 6 और 5 से 2 घटेगा 3 और 3 से 1 घटेगा 2, 236। 2LB प्लस BH प्लस HL करके देख लीजिए। 6 5 11, 3 2 5 1 6 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बहुत सारे लोगों को मन में चलता है, हमको भी, हमारे मन में भी चलता था जब हम बबुआ थे कि 2 से इसे इधर कटा देंगे तो कटा के 118 कहीं नहीं लिखते। अरे किस लिए, जब सूत्र में 2 रहता ही है तो कटाएंगे किस लिए, 2 रहने दीजिए। एक बार कटा के ले जाके यहाँ पर 2 से गुणा करके दादा काहे का इतना काम करेंगे, ऐसे ही आ गया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न, एक घनाभ का आयतन 210 सेंटीमीटर है। आयतन का मतलब LBH का मान 210 तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 214 है, यानी 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 214। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब LB होता है। LB का मान कितना, 42 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है तो इस घनाभ की विभाएं बताएं। अब विभाएं का मतलब आपको निकालना है L, B और H का मान। बहुत आसान होता है तब जब ऑप्शन दिया हुआ हो, ऑप्शन से धड़ से बना दीजिए। हमने तो ऑप्शन काट दिया है, प्रश्न दिया है, लेकिन बताते हैं ऑप्शन ए के जैसा।
अब देखिए ये जो 42 है, ये एलबी के स्थान पर यहां पर 42 रख के देखिए, तो 210 बटा में 42 पता चल गया कि एच का मान कितना 5। लीजिए एच का तो मान निकल गया ना। अब 42 को ऐसे कम ज्यादा में तोड़ना है कि गुणा करने पर 42 हो जाए। देखिए 7 गुणा 6, तो आप ऊपर वाला बड़े वाले को लंबाई कह लीजिए या छोटे वाले को चौड़ाई कह लीजिए। लीजिए तीनों विभा निकल के आ गया। अब आपके मन में चलेगा कि सर ये तो टूट सकता है, 14 तिया 42, 21 दूना 42, 42 एकम 42। तभी तो हमने कहा कि आप ऑप्शन का ऑप्शन में दिखता ना, अगर ये है तो ये दिखता, लेकिन दिखेगा नहीं, हमेशा 7 6 आपको दिखता है। यहां से विभा निकल के आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? अगला देखें, लोहे के एक सहस्तिर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा। लंबाई दिया गया है 9 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एक घन लोहे का भार 50 किलोग्राम है। एक घन मीटर का भार 50 किलोग्राम है, घन मीटर। तो आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है, वो भी घन मीटर में। और जितना आयतन आएगा उसमें हम लोग लेके भाग लगा देंगे, गुणा कर देंगे 50 से। तो देखिए जब आयतन हम निकालने जाएंगे इनका, तो 9 मीटर, ये 40 सेंटीमीटर है तो बटा में 100 करना होगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो बटा में 100 करना होगा। तो इससे क्या होगा, घन मीटर में ये आपका आयतन आ रहा है। लेकिन केजी में निकालना है तो उसी समय यहां पर 50 केजी से। अब डायरेक्ट आपका आंसर केजी में आएगा। अब कटाइए इसे, 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो गया, 50 से ये 2 बार में, 2 से 2, 9 में 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया, तो 36। किस में आया, तो केजी में। अब आपको अपना आंसर दे देना है कि 36 केजी हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। अब आयतन निकाल के फिर 50 केजी से करेंगे तो एक ही बार कर दिए, हमारा मान बन के आ गया। ठीक है, अगला देखिए, एक 45 मीटर चौड़ा तथा 2.5 मीटर गहरी नदी में बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मीटर चौड़ा, चौड़ाई दिया गया है 45 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 2.5 मीटर और बहाव जो होता है वही लंबाई होता है 3.6 मीटर, किलोमीटर। लेकिन वो किस में है, घंटा में है। तो पूछा है इसमें कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। अब देखिए ऊपर मीटर, मीटर ये किलोमीटर, आप प्रति मिनट कहा है। तो जो यहां आप 1 घंटे में लिखे हैं 3.6 किलोमीटर, इसमें 1000 से गुणा कीजिए मीटर और इसमें 60 से गुणा कीजिए मिनट, क्योंकि आपको तो मिनट में निकालना है। 1 जीरो से 1 दशमलव खत्म, यहां से 1 जीरो से फिर यहां 1 जीरो खत्म, और 6 से ये 6 बार में पता चल गया कि 1 मिनट का क्या है, तो 6 में 10 से गुणा करेंगे 60 मीटर। हमने बस वही किया है, 1 घंटा को मिनट बदल दिया, किलोमीटर को यहां मीटर में बदल दिए, फिर इधर से हमने कटा के 1 मिनट में निकाले तो 60 मीटर आया। अब जब आयतन निकालेंगे ना तो वो अपने आप मिनट में आ जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए LBH, एच देखिए अलग अलग देख लीजिएगा, ये हमारा B है, H है, यहाँ L है, कोई बात नहीं, गुणा के सेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है। 0 से ये दशमलव खत्म, 25 में 6 से करेंगे 150, 15 बचेगा, 15 में 5 से 75 और 7 67। देखिए इतना मीटर, घन मीटर पानी प्रत्येक मिनट में गिरेगा, क्योंकि यहां जो मिनट में आया है, तो जो आयतन आप निकालते हैं ना वो मिनट में ही आता है। ये हमारा मिनट में ही आया 6750। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दिया है एक आयताकार पानी की टंकी का आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर। तो पानी का ऊंचाई बताइए। ऊंचाई बराबर सीधा सूत्र होता है, क्या होता है, तो आयतन बटा में क्षेत्रफल, लेकिन मानवा होना चाहिए 1 में, मान होना चाहिए 1 में। अब देखिए कैसे निकलेगा, आयतन हमारा 2.6 घन मीटर, घन मीटर का मतलब देखिए ऐसे लिखा जाता है, और क्षेत्रफल है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो घन मीटर है उसको आपको सेंटीमीटर में करना होगा, और सेंटीमीटर में करेंगे ना तो ये क्यूब का मतलब बता रहा है कि 3 बार 100 से गुणा करेंगे तब घन मीटर सेंटीमीटर में होता है। अब यहां आपको लिखना होगा 2.6, 100, 200, 300, अब बटा में लिख देंगे 6500। ये देखिए 0 से 0 खत्म,
और दशमलव से एक जीरो खत्म, 13 से 2 बार में, 13 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। जैसे ही हमने गुणा किया 2 दूना 4 में 100 करेंगे 400 सेंटीमीटर। अब अगर ऑप्शन आपका 400 सेंटीमीटर दिया है तो आंसर दे दीजिए, वरना कभी कभी क्या होता है कि 400 में 100 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा मीटर में, 4 मीटर। अब ऑप्शन के ऊपर रह गया, ऑप्शन अगर मीटर में दिया है तो मीटर में दीजिए, या सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में दीजिए। ठीक है, अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक तैरने के लिए बना तालाब 24 मीटर लंबा, इसका लंबाई दिया गया है 24 मीटर तथा 15 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर। कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं जिससे तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी 1 घन मीटर पानी विस्थापित करते हैं तो पूछा है व्यक्तियों की संख्या बताइए, यदि तो कितने व्यक्ति हैं। अब आप ऐसे प्रश्न समझिए, एक जैसे तालाब है हमारा, उसमें आदमी जाकर डुबकी लगाते हैं, जैसे आप बोरिंग के हौज वगैरह में डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाएंगे ना तो पानी का स्तर ऊपर आता है, जितने आदमी जाएंगे पानी का स्तर। आप ऐसे समझ लीजिए ना, लोटा में अगर आप हाथ डालेंगे तो जितना आयतन आपका हाथ लेके जाएगा, लोटा का पानी का उतना आयतन बाहर आ जाएगा, यानी जितना आयतन नीचे जाता है उतना आयतन का पानी ऊपर आता है। तो देखिए इधर हम लोग निकालें, ये 24 मीटर गुणा 15 1 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदलने के लिए 100। एक आदमी 0.1 है तो पूछा है आदमियों की संख्या कितना, यानी जितना पानी का आयतन ऊपर आएगा जितना आदमी अपना आयतन लेके डुबकी लगाएंगे उतना पानी का आयतन ऊपर आएगा, तो दोनों आयतन आपस में बराबर। बस आदमी का संख्या निकल गया। यहां से दशमलव हटाइए, बटा में 10 आ गया, 10 है। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 12 बार में। अगर आपको व्यक्ति निकालना होगा तो 12 में 3 से गुणा करके देखिए, आपके व्यक्तियों की संख्या बन के आ गया 36 व्यक्ति। अब आप हौज में 36 व्यक्ति घुसे होंगे कि पानी का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। बस यही आपसे पूछा है कि हौज में कितने आदमी घुसे कि 1 सेंटीमीटर पानी का ऊंचाई ऊपर आ गया था। 36 व्यक्ति एक साथ घुस गए तालाब में, 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या, ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखा जाए। एक आयताकार लोहे का चादर 48 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई दिया गया है 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर चौड़ा, चौड़ाई है 36 सेंटीमीटर। इसके चारों कोने को वर्ग काट के प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए ऐसे अगर हमारा कोई पेपर है, इसमें हमने हर तरीके से 8 8 8 8 ऐसे काट दिया, तो समझ जाना है कि ऊंचाई तो हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि नीचे तक आप 8 काटे हैं तो ऊंचाई, लेकिन इधर से मान घटेगा। देखिए 8 इधर से कट गया, 8 इधर से, तो 16 न कट गया, 16 कट गया तो क्या बचा 32। वैसे ही 16 इसमें भी कट गया तो क्या बचा 20। अगर 16 16, अब तो ये ऊंचाई में तो कटेगा नहीं, ऊंचाई तो 8 है ही, तो यहां जब कट गया तो जो बचा उसी से हमको आयतन निकालना है। अब जब हम घनाभ का यहां से आयतन निकालेंगे तो LBH यानी 32 गुणा 20 गुणा 8। अब देखिए 8 दूना 16, 16 से 2 बार में 32 हो गया, 3 16 तिया 48 और 3 51, कितना घन सेंटीमीटर में है ना, घन सेंटीमीटर आयतन आया तो 5120। देखिए 5120 हमारा आंसर, गुना तो ठीक किए है ना, 48 3 51, यानी कटने के बाद उसका आयतन कितना, तो 5120 आया। ठीक है, एक बार ना समझ में आए रिपीट वीडियो देखिएगा, हमें उम्मीद है जी हम एक बार बता दिए हैं, आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।